शब्द ही भगवान को मोक्ष का उपदेश देना पड़ा। श्रेय शब्द से। और भी कथा मिलती है कौशितकी उपनिषद में। राजा प्रतरदन देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं और देवता उसमें विजयी हुए। इंद्र ने प्रसन्न होकर के राजा प्रतरदन को कहा कि जो तुम वर मांगना चाहो मांगो, हम देवताओं में ये सामर्थ्य है। तो राजा प्रतरदन ने कहा कि हिततम ब्रूहि, कि जो मेरे लिए हितकर है वो कहिए। तो इंद्र ने राजा प्रतरदन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। हम आप गुरु की शरण हो जाए और कहे प्रभु जो भी मेरे लिए हितकर हो वो कहिए, तो फिर आपको वो संसार में चाहे वो उपदेश कर्म का करें, उपासना का करें, लेकिन उनका दृष्टि रहेगी मोक्ष पर। उपदेश उपासना का करते हुए, कर्म का करते हुए, लेकिन उसको मुक्त ही करेंगे। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा। हिततम ब्रूहि, जब अर्जुन ने कहा कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो मेरे लिए कहिए, तो भगवान ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और अनेक प्रकार से दिया। सबसे पहले उपदेश दिया भगवान ने सांख्य योग का। अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादान सभाससे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नुतेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा नई चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। उस आत्म तत्व का उपदेश दिया जो शोक करने के योग्य नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते। आत्म तत्व का उपदेश दिया। लेकिन भगवान ने देखा कि मेरी बात को सुनता श्रद्धा से रहा है, बहुत श्रद्धा से सुन रहा है, परंतु उसका मनन नहीं हुआ है, निधिध्यासन नहीं हुआ है, अर्थात इसके श्रोतृत्व में कुछ कमी है। तो भगवान ने 39वें श्लोक से ईसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। यहां से कर्म युग का उपदेश प्रारंभ किया और आगे भी फिर 3रे अध्याय में भी कर्म युग का उपदेश दिया। 4थे में ज्ञान कर्म संन्यास युग, ज्ञान बताया, कर्म और संन्यास का वर्णन किया। इन सब चीजों को सुनकर के अर्जुन ने ज्ञान भी सुना, कर्म सुना, संन्यास की बात भी कही सुनी। तो अर्जुन के चित्त में प्रश्न हुआ, क्या भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास इनका समुच्चय कहा है? यानी ज्ञान भी करो, कर्म भी करो और त्यागो भी, इनका क्या समुच्चय का वर्णन किया है अथवा एक का वर्णन किया है? ज्ञान का वर्णन किया है या कर्म का वर्णन किया है? तो अर्जुन के चित्त में मनन ना होने से कुछ समझ में कमी रही, तो अर्जुन ने प्रश्न किया। देखो, प्रश्न जरूर करना चाहिए, पर प्रश्न के लिए नहीं करना चाहिए। कहें कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, इसलिए प्रश्न नहीं। प्रश्न कहते हैं प्रकृष्ट असनति प्रश्न। जो प्रकृष्ट भूख हो, ऐसी भूख हो जो हमको ना खाने दे रही है न सोने दे रही है, वो है प्रश्न। और कौतूहल का नाम प्रश्न नहीं, क्योंकि कौतूहल में जब प्रश्न नहीं है तो उसका समाधान भी नहीं मिलता। बहुत लोग बोलते हैं हमने प्रश्न किया उत्तर, भाई प्रश्न होता तो उसका उत्तर मिलेगा।
प्रश्न नहीं है, कौतूहल है, तो उत्तर मिलने पर भी वो प्रश्न ही बना रहता है। आजीवन प्रश्नकर्ता बने रहेंगे, आजीवन जिज्ञासु बने रहेंगे, कभी बोध नहीं होगा। एक तो प्रश्न के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए, परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम बहुत श्रेष्ठ हैं, ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम इनको अपने विचार से इनको दबा दें, अभिभूत कर दें, इसलिए प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न में दोष है, परीक्षा के लिए, दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, अपने प्रश्न की प्रशंसा के लिए, ये प्रश्न नहीं, ये अपराध हो जाता है। और संत अपराध, भगवद अपराध और किसी अपराध की तो काट मिल जाती है, लेकिन संत अपराध और भगवत अपराध ये वज्र के समान हो जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल से टूटता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने जानते हैं तो इनको अभिभूत कर दें, ऐसी चित्त में धारणा नहीं आनी चाहिए। प्रश्न अपनी भूख है, प्रश्न माने भूख, हमको भूख है तो उसको, उसके लिए हमको उसका समाधान अवश्य होगा। अर्जुन सरलता से, सहजता से, देखो हमारे जीवन में जितने दाब पेच होते हैं हम उतने ही परमार्थ से दूर हटते चले जाते हैं, और जितने जीवन में सरलता होती है वो सरलता स्पर्श करती है। आप सरलता से कहा जाए, सहजता से कहा जाए तो वो जिनसे प्रश्न किया, जिनसे कह रहे हैं, उनको स्पर्श करती है और शीघ्रातिशीघ्र उसका समाधान मिल जाता है। सत्यकाम जावाल की कथा आपने सुनी हो। जब आरुणि ने प्रश्न किया कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो उन्होंने कहा मैं जावाला का पुत्र हूँ, सत्यकाम मेरा नाम है, मेरी माँ ने यही मुझे बताया, क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता से गोत्र नहीं पूछा, सेवा में लगी रही और वो फिर इस धराधाम से चले गए। तो क्या कहा अरुणि ने, इतना सरल सत्य वचन कोई ब्राह्मण कह सकता, तो ये संविधा लिया, हमें तेरे यज्ञ पवित्र करता। सत्यता, सरलता, ये ब्राह्मण का धन है, ब्राह्मण जिज्ञासु का धन है। हमारे जीवन में सरलता है, सत्यता है, तो हमको उसका समाधान, उन प्रश्नों का समाधान मिलेगा। यदि वहां दाब पेच हैं तो समाधान भी नहीं मिलेगा और भगवत अपराध भी हो सकता है, भक्त अपराध भी हो सकता है। तो अर्जुन ने जैसी अपनी अभिव्यक्ति थी बिल्कुल वैसा ही कहा। अपने को ये नहीं दिखाया कि मैं वेदांत जानता हूं, ये नहीं दिखाया। धर्म से मेरा चित्त व्यामूढ़ है, मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। लेकिन उनकी शरणागति और जैसा मेरे लिए हितकर समझते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। अपना सब कुछ छोड़ देता तभी कोई बात कहे कि मेरे लिए जो हितकर है, यानी इतनी गुरु जी पे श्रद्धा है कि वो हमारा अहित कर ही नहीं सकते। ये है। तो भगवान ने कर्मयोग का निरूपण किया। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास, इन सब को देख करके अर्जुन के प्रश्न हुआ कि एक तरफ तो प्रभु आप संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम संससी यच्छ्रेतयोरेकम तन्मे ब्रुहुष निश्चितम, ये प्रश्न किया। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण अर्जुन उवाच, अथा पांचवा अध्याय यहाँ से प्रारंभ है। तो 5वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है
कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छ्रेत एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि निश्चिता। हे भगवान, कर्मों के संन्यास को और फिर योग का संसन करते हैं। एक तरफ तो आप कर्मों के संन्यास की यानी संन्यास की बात कहते हैं, कर्मों के त्याग की बात कहते हैं, और फिर योग का संसति, संसन, ख्यापन, निरूपण। गीता प्रेस की पुस्तक में लिखा है प्रशंसा करते हैं योग की। प्रशंसा अर्थ नहीं है यहाँ, क्योंकि प्रउपसर्ग नहीं है। मूल श्लोक में देखें, संससी, संसन करते हो, निरूपण करते हो, ख्यापन करते हो। कि एक तरफ तो कर्मों के संन्यास की बात कहते हो और फिर कर्म योग का संसन करते हो। अब मैं क्या समझूं? अब मैं क्या समझूं कि मेरे लिए कर्मयोग का निरूपण कर रहे हैं या कर्मों के संन्यास का निरूपण कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं? ये हम कैसे समझें? तो ये जो प्रश्न है अर्जुन का कि ये सिद्ध होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न बनता है अर्जुन का, नहीं बनता है। तो कहते हैं यदि आत्मविद है तो प्रश्न बनता ही नहीं। अरे ये बात तो सिद्ध है, आत्मविद नहीं हुआ। तो इन प्रश्नों को कि वो कर्मों का संन्यास, एक तरफ कर्मों के संन्यास की बात कहते हैं और दूसरी तरफ कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इससे मेरी बुद्धि निश्चित ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं कर्मों के संन्यास करूं अथवा कर्मयोग करूं, क्योंकि दोनों विपरीत बात लिए हुए हैं। एक में कर्म का संन्यास है, एक में कर्म करना है। एक मार्ग पूरब को जा रहा है, एक पश्चिम को जा रहा है। एक में कर्मों का त्याग है, स्वरूप से त्याग है, और एक में कर्मों को करना है। तो ये तो बात बिल्कुल विरुद्ध है कि कर्मों को करना भी और कर्मों का त्याग भी एक पुरुष के द्वारा एक काल में कैसे हो सकता है? कर्म भी करे और कर्म का त्याग भी करे। एक ही पुरुष एक ही काल, अच्छा ठीक है, एक पुरुष जो है एक काल में कर्मों का त्याग कर दे और एक काल में कर्मों को कर ले। ऐसा प्रश्न बना कि एक काल में एक पुरुष दोनों को कर नहीं सकता, पर अनेक भिन्न भिन्न समय में एक समय में कर्मों का त्याग कर दे, एक कर्मों का करे, तो क्या फल होगा? जिसको पहले त्यागा था उसको कर रहा, जिसको पहले करा था उसको त्याग रहा, सब प्लस माइनस हो जाएगा, सब प्लस माइनस, कोई फल नहीं निकला। तो अर्जुन के मन में ये कि फिर तो भाई यदि समुच्चय कहते हैं तो भी इनका समुच्चय नहीं हो सकता। एक में कर्म का त्याग है, एक में कर्म करना है, एक काल में भी नहीं हो सकता, और एक काल भिन्न भिन्न कालों में भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई फल नहीं दिखाई देता। बस क्रिया होती दिखाई देगी, फल कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अर्जुन ने कहा कि फिर निश्चित यही है कि इनमें से एक को करा जाए, एक को करना चाहिए। तो भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि ये जो है यच्छ्रे एतयोरेकम, इन दोनों में, कर्म के संन्यास में और अकर्म के योग में,
इनमें एक मेरे लिए कहो, सुनिश्चित, निश्चित रूप से एक के लिए, क्योंकि दोनों एक पुरुष के द्वारा एक काल में अथवा भिन्न भिन्न काल में ये हो नहीं सकते, इसलिए एक ही मेरे लिए कहो। अब भगवान यहाँ दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलते हैं। ये तो प्रश्न हुआ, क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी सोच लिए हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू कर्म कर, ना ये कहा कि तू कर्मों का त्याग कर, और क्या कह दिया कि दोनों जो है हितकर है। क्योंकि श्री कृष्ण टेढ़े हैं, राम जी सीधे हैं, उनका खड़े होते तो भी टेढ़े खड़े होते। उनकी भाषा देखोगे राम जी की तो सीधी सीधी भाषा होगी, क्योंकि धर्म राम जो है धर्म के स्वरूप है। अधर्म माने सीधा। और ये जो टेढ़े हैं क्योंकि विरुद्ध धर्माश्रय है। विरुद्ध धर्माश्रय, धर्म भी अधर्म भी दोनों इनमें जाकर लगते हैं, इनको स्पर्श नहीं करते। खड़े होंगे तो भी टेढ़े खड़े होंगे, सीधे से बात नहीं करते, हर बात में गाली देते हैं, क्योंकि ग्वालिया जो ठहरे। कितनी जगह मूढ़ शब्द कहा है बताओ गीता। किसी को लोग व्यवहार में मूढ़ कहे तो बुरा नहीं लगेगा, और वो बार बार कई बार मूढ़ शब्द बोले। अरे यार तो मेरी बात सुन, भक्तु उसी में सखा चेती, अरे यार मेरी बात सुन। ये अब ये कोई शिक्षित लोगों की भाषा है बताओ। मूढ़ कह रहे हैं, यार कह रहे हैं, और टेढ़ी मेढ़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि वो मुरलीधर ऐसे ही हैं। मुरली भी बजाते हैं तो टेढ़ी बजाते हैं, सीधी नहीं बजाते, बांसुरी नहीं बजाते, मुरली बजाते हैं। खड़े टेढ़े होते हैं, मुकुट किधर जाता है, गर्दन किधर जाती है, बताइए कौन सी चीज सीधी है। तो यहां भी सीधा क्यों बोलेंगे। ये कहना चाहिए था कि भाई तू कर्म कर या कर्मों का त्याग कर, लेकिन क्या कह दी। श्री भगवान वाच, क्या बोला, संन्यासम कर्मणाम संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करा भो। कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों जो है श्रेयस्कर है। अब बताइए क्या सुझाव, क्या वो तो पहले ही कह रहा है कि आपने दोनों बात कही। आपने कर्मों के संन्यास की बात भी कही है और कर्म योग की बात भी कही है, और भगवान भी कह रहे हैं कि दोनों मोक्षदायक है, श्रेयस्कर। अब क्या समाधान निकाला भाई। ऐसा लगता कुछ समाधान निकाला, लेकिन वो टेढ़े हैं तो बहुत लंबी सोच है उनकी। क्या सोच है, बहुत बड़ी सोच लिए हुए हैं। अगर मैंने ये कह दिया कि कर्मों का त्याग कर, और इसमें कर्मों के त्याग करने की सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि प्रश्न ही धर्म विषय पूछा था। अगर मैं ये कह दूं तो कर्म कर, केवल कर्म कर, तो मोक्ष से वंचित रह जाए। दोनों पक्षों में फसावट है, दोनों पक्ष। तो उन्होंने दोनों पक्षों को कह दिया, दोनों पक्षों से विलक्षण बात कही। अब कौन से एक बीच में कड़ी लेके आए हैं कि भाई ना तो ये हानिकारक है ना ये हानिकारक है। अब इसके लिए एक बीच की कोटि निकाली ना, कर्मयोग। इसलिए सीधा ये नहीं कहा कि तू कर्मों का त्याग कर दे या कर्म कर। कर्म तो कब से करते चले आ रहे। कर्म
और कर्मयोग दोनों भिन्न भिन्न बात है। कर्म तो अनेक जन्मों से, कितने जन्मों से कर रहे हैं, और क्या कोई मुक्त हुआ? कितने जन्मों से कर्म कर रहे? भगवान ने सोचा कि यदि मैं ऐसा कहता हूं कर्म कर, तो पहले से कर रहा है, मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा। यदि कहूं कि कर्मों का त्याग कर, तो इसमें योग्यता नहीं है। तो भगवान ने कहा संन्यासम कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। देखो भाई, संन्यास, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों ये श्रेयस्कर हैं, मोक्ष देने वाले हैं। तयोस्तु उन दोनों में, फिर उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्ट है। अब यहां कही बात, कर्म नहीं का, कर्मयोग विशिष्ट है। यहां से एक तीसरा मार्ग दिखाया, कर्मयोग। अब कर्मयोग क्या है? कर्मयोग क्या है? अज्ञानी अज्ञानात् कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। ऐसे समझ, अज्ञानी के कर्म के संन्यास करने की अपेक्षा कर्म योग करना श्रेष्ठ है। भगवान ये कहना चाहते। क्यों? यदि अज्ञानी कर्मों का त्याग करे, पहली बात तो संपूर्ण त्याग कर नहीं सकता, भले ही वो त्याग का बाना पहन लेगा, पर त्याग नहीं कर रहा है। भगवान चाहते कि अंदर से त्याग प्रकट हो इसका, बाहर से त्याग ना दिखाई दे। वह अनेक जगह गीता में ये बात कही है, अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा अज्ञानी का कर्मयोग करना श्रेष्ठ है। क्यों? अज्ञानी यदि कर्म का त्याग करता है तो मिथ्याचारी होगा। दूसरी बात, पूर्णतया कर्म का त्याग कर नहीं सकेगा। तीसरी बात, अपने को विशिष्ट समझेगा, महापुरुष हुआ नहीं, महापुरुष समझेगा। ये विशिष्टता। तो भगवान ने सोचा कि इसकी योग्यता तो है नहीं अर्जुन की कर्म का संन्यास करने की, इसलिए कर्म योग का, कर्म योग में करने की जो प्रवृत्ति है वो भी समाप्त नहीं होती। कर्म योग में 4 चीज बताई। एक तो पूर्ण मनोयोग के साथ करें, दूसरी बात फल आशा रहित होकर के करें, तीसरा शास्त्र विहित होकर के ही करें, और चौथा निठल्ला ना हो, करना ही चाहिए। ये शर्त रख करके कर्मयोग होता है। अब देखो, ये चारों तरफ से ऐसा उसको बांध दिया कि कर्म करे, कर्म तो करे, शास्त्र विहित हो गए कर्म करे, मनमुखी कर्म छूट गए। जो फल की आशा से कर्म करता था वो भी छूट गया। जो निठल्लापन था कि मैं नहीं करूंगा, वो करना। अपने लिए कर्म का फल नहीं है और करना है, ईश्वर अर्पित होकर के करना है। तो अब ऐसा कर्म करने से क्या कर्म उसको लिपायमान होंगे?
फिर कर्म लिपायमान नहीं होता, कर्म उसको बांधते नहीं है फिर, क्योंकि कर्म को बांधने के लिए एक चीज है, फल आशा। फल, जिस कर्म से फल निकल जाए, जिस बाण से फल निकल जाए, अब वो वेधन नहीं करता है, लक्ष्य वेधन नहीं करता है। तो भगवान ने यही किया कि कर्म तो कर, क्योंकि कर्म करने की, कर्म त्याग करने की तेरे में सामर्थ्य है नहीं। सामर्थ्य होता तो सन्यासी हो जाता, तो सामर्थ्य है नहीं, इसलिए कर्म कर, लेकिन जैसे मैं बताऊं इस तरीका से कर्म कर, तो ये कर्म करने से फल उसको बांधेगा नहीं। देखो, सब किसी भी प्रकार का फल हमारे जीवन में ना रहे तो कितने दिन कर्म करेगा, क्यों करेगा? कहते हैं, लोग कहते हैं, अरे इससे कुछ मिलने वाला थोड़ी है, छोड़ो, इस कर्म के करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, छोड़ो। तो बहुत थोड़े समय में कर्म से उपराम हो जाएगा। तो इस कर्म योग में कुछ भी करने का नाम कर्म योग नहीं है। कुछ भी करें, वो कर्म जो ईश्वर अर्पित हो, समष्टि के लिए हो, वो कर्मयोग होगा। कुछ भी करना कर्मयोग नहीं हो। तो भगवान ने सोचा कि यदि कर्म त्याग की बात कहते हैं तो इसमें अधिकारित्व तो नहीं है, और कर्म करें तो अनेक समय से कर्म कर रहा है, इसलिए इसको कर्मयोग का उपदेश किया जाए। और ये कर्मयोग कर्म संन्यास से ज्यादा विशिष्ट होगा। क्यों विशिष्ट होगा भाई? कर्म संन्यास त्याग जो है वो तो विशिष्टता है, लेकिन यहाँ कर्मयोग की विशिष्टता कह रहे हैं, ये अधिकारी भेद से विशिष्टता कह रहे हैं। जब किसी को, छोटे आदमी को कुछ बात बतानी हो तो उसको उसी स्तर की बात बता कहा जाता है कि यही सबसे बड़ी बात है। वहां उस बड़ी चीज का त्याग नहीं होता है, उसकी महत्ता बताकर, क्योंकि इसके लिए श्रेष्ठकर है। जब किसी को कहते हैं कि उपासना में लगाना होता है तो कहते हैं कि इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं। जब किसी को और कुछ चीज में लगाना हो तो उसकी प्रशंसा की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें लग करके उसका हित होगा, इसके अलावा उसका हित होगा ही नहीं, इसलिए उसको वो बात बताई जाती है। जैसे कहा जाए गंगा जल अमृत है। अब यहां ये बात नहीं कही जा रही कि अमृत को छोटा बताया जा रहा है, गंगा जल को बड़ा श्रेष्ठ ऐसे नहीं बात कही जा रही है। पर अमृत है, मुख्य अमृत है, मुख्य अमृत है, वो श्रेष्ठकर है, उत्तम है, तभी उसके गुणों को गंगा जल में आधान किया जा रहा है कि अमृत तो उसको प्राप्त हो नहीं सकता, गंगा जल का सेवन करे तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी। ऐसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म संन्यास की तो सामर्थ्य है नहीं, इसलिए कर्म योग करें, और वो कर्म योग में फल की आशा हटाने से वो एक ना एक दिन कर्म योग कर्म संन्यास हो जाए। अनेक जगह गीता में कहा, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है वो कर्मयोग भक्ति के द्वारा भी प्राप्त होता है। अनेक जगह ये बात कही।
ये किसकी दृष्टि से कही जाती है? अधिकारित्व की दृष्टि से। जिनमें कर्म संन्यास की सामर्थ्य नहीं है, संन्यास करने की सामर्थ्य नहीं है, उनको उनके लिए बात कही जाती है, ना कि संन्यास को छोटा नहीं बताया जा रहा है, कर्म संन्यास। तो भगवान ने कहा कि भाई दोनों ही हितकारक